हैं और उन्हें शक है कि आरोपी जलालुद्दीन और उसके सिंडिकेट के लोग इसमें शामिल हैं। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। मेरठ के इस युवक ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उनके सिंडिकेट से जुड़े लोगों पर ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जिन्हें सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बात करते हुए इस युवक ने बताया कि उसकी बहन नोएडा में जॉब करती थी, लेकिन वो साल 2019 से गायब है। इस बीच बहन को तलाश करते हुए उसे बहन के बारे में कुछ जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिली, जिसमें कुछ तस्वीरें भेजी गईं जिनमें उनकी बहन को कथित तौर पर पीटा गया था। आरोप है कि बदर सिद्दीकी नाम के एक लड़के ने उनकी बहन को पीटा था और उनका कनेक्शन छांगुर बाबा से है। आपकी बहन आपके घर से चली गई या गायब हो गई या गुमशुदा हो गई, जो आपने रिपोर्ट लिखाई है? 2019 के लास्ट से जो है हमारा मेरी बहन से कोई मतलब हमारी फैमिली का कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। कहाँ है वो, कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता। आप बता रहे थे कि व्हाट्सएप पे आपकी बहन से बातचीत हुई, कुछ फोटोग्राफ्स भी अपनी बहन ने आपको भेजा था, वो जरा दिखाइए भी। और क्या क्या व्हाट्सएप पे बातचीत हुई थी? मेरी बहन से मेरी जो बात हुई थी वो 2019 से 20 के आसपास लगभग हुई थी और शायद उसे अपनी जान का खतरा था, तो उसने मेरे से वॉइस पे भी बात की थी और व्हाट्सएप पे भी कुछ इमेजेस भेजी थी कि मतलब ये लोग एक ऑफिस वगैरह में कहीं काम करते थे। ठीक है, जैसा भी जहाँ भी रहते हो आई डोंट नो, बट उनने जब मेरे को बताया कि मेरी जान को खतरा मुझे लग रहा है, तो मैंने उसको बोला कि मैं कल तेरे को लेने आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद पता ही नहीं चला वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। मेरे पास मेरी बहन के कुछ फोटो। मैं जरा आपको रोकता हूँ, आपकी बहन आपके साथ घर पे नहीं रहती थी, बाहर कहीं जॉब? नोएडा में वगैरह कहीं जॉब वॉब करते थे, वहीं रहती थी, मतलब वहीं रहती थी और वहीं उसको डर था कि उसकी जान को खतरा है। आपको व्हाट्सएप पे बताया? बिल्कुल बिल्कुल बताया था और उसने ये भी बताया था कि इसने एक दिन उसको मारा पीटा भी। किसने मारा पीटा? बदर सिद्दीकी ने। ये बदर सिद्दीकी कौन है? ये बदर सिद्दीकी वही, मुझे लगता है ये मेरठ का रहने वाला है और मुझे लगता है कि ये सब ये छांगुर बाबा वगैरह के जो गुर्गे हैं और इतना बड़ा काम जो निकल के बाहर आ रहा है, अगर इसमें बहुत निष्पक्षता से जांच हुई और ये भारत लेवल पे भी अगर मुद्दा उठाया गया तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। लापता युवती के भाई का कहना है कि उन्हें शक है कि आरोपी जलालुद्दीन और उसके सिंडिकेट के मेंबर ने उनकी बहन के साथ कुछ गलत किया है। उन्हें यह भी डर है कि शायद उनकी बहन को देश से बाहर ले जाया गया हो। ये आरोपी है? ये आरोपी हैं। आपको कहना है कि ये छांगुर गैंग के साथ जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा सिंडिकेट के साथ जुड़े रहे? हो सक बिल्कुल 100%। एक बात पता किए आपकी ये कहाँ है जो बदर सिद्दीकी है, चूंकि मेरठ का ही रहने वाला है? तो इनके पीछे तो जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब सारी पुलिस फोर्स लगी है, ATS तक पकड़ नहीं पाई है, तो मुझे लगता है कि ये इंडिया के अंदर तो है नहीं, ये कहीं बाहर ही बैठा है। जो भी जिस भी कंट्री में होगा, ये इंडिया के अंदर नहीं हो सकता और ये बाहर से अपना पूरा अच्छा नेटवर्क चला रहा है, बहुत बढ़िया वाला। इस बीच इस धर्मांतरण की शिकार महिलाओं को फिर से हिंदू धर्म अपनाने में मदद करने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें पाकिस्तान और गल्फ देशों के मोबाइल नंबरों से लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ितों को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही। हमें भी सोशल मीडिया पर आजमगढ़ से धमकी मिली है, लेटर भी स्पीच पोस्ट आया है। सऊदी से जो ये नंबर आया इस पर 9665516155 सऊदी से आया हुआ है। ये आपको धमकियां लगातार विदेशों से भी आ रही है? इससे आई हुई है और हमारे जो पीड़िता हैं उनके मोबाइल पर बात भी हुई है। उसके बाद लगातार फिर फोन किए तो पीड़िता ने मुझसे पूछा, हमने कहा कि आप फोन मत उठाओ, जाने दो। लग रहा है वो पाकिस्तान का ही कोई एजेंट है जो सऊदी में बैठ करके ये प्रक्रिया कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है ये धर्मांतरण का। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उससे जुड़े सिंडिकेट का ये मामला इतना पेचीदा है कि साल 2019 से युवती लापता है और अब तक उसका कोई ठोस सुराग नहीं मिला। बलरामपुर के झांगुर पीर बाबा मामले में एक और पीड़िता सामने आई। पीड़िता ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पीड़िता ने बताया कि कैसे झांगुर बाबा के सिंडिकेट के एक मेंबर ने उसे धोखे में रखा, हिंदू बनकर मिला और उसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। देखिए ये भी रिपोर्ट।
बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा गैंग की शिकार इस महिला ने जो खुलासे किए हैं वो बहुत ही सनसनीखेज हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा सिंडिकेट की शिकार इस पीड़िता ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए अपनी दर्दनाक कहानी बताई है। पीड़िता के मुताबिक साल 2019 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर राजू राठौड़ नाम के शख्स से हुई। बातचीत बड़ी और दोस्ती हुई, लेकिन कहानी ने तब यू टर्न लिया जब सऊदी अरब पहुंचने के बाद पीड़िता को पता चला कि जिस शख्स को वो राजू राठौड़ समझ रही थी वो राजू नहीं बल्कि वसीम खान था। बस यहीं से शुरू हुआ पीड़िता पर जुल्मों का सिलसिला। कैसे आपकी मुलाकात हुई थी? ये जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं छांगुर बाबा के, उनसे कैसे आपकी मुलाकात हुई थी? आरोपी का नाम क्या था? मेरी ये मुलाकात इनसे जो इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी और राजू राठौर के नाम से हुई थी। वर्तमान में उसका नाम जो है वसीम खान है। आपको कब मालूम चला कि उसका नाम वसीम खान है, राजू राठौर नहीं है? क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो आपने चैट भी की होगी इससे पहले। देखिए, ये नाम मुझे जो जिंदगी में तूफान आती हलचल मचती है सऊदी में, उससे पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था। जैसे मतलब जब आप इंडिया में थी, उससे मुलाकात करती थी, बातचीत करती, तब तक आपको नहीं मालूम था 2019 में जब आपकी मुलाकात हुई तो कि वो राजू नहीं है? देखिए, इंस्टाग्राम पे तो पता ही नहीं चलता था कि कौन क्या है। हिंदू बन के मिले थे वो लोग, पूरी फैमिली हिंदू बनी हुई थी। सऊदी के अंदर जब मैं गई हूँ तब मुझे पता लगा, जब छांगुर को इन्होंने कॉल किया वसीम ने कि लड़की पहुंच चुकी है। इन्होंने जद्दा एयरपोर्ट से मुझे पिकअप किया, जिसके अंदर देवबंद के लोग हैं, मुजफ्फरनगर के भी इनके दोस्त हैं, कुछ मुरादाबाद के इनके दोस्त लोग हैं। इनका सिंडिकेट इतना बड़ा है कि 500 से ज़्यादा एजेंट है इनके सऊदी में। इन्होंने वहाँ छांगुर को कॉल किया कि यहाँ लड़की पहुँच चुकी है, अब इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। तब पता चला कि ये मुस्लिम लोग हैं, हिंदू नहीं है। पीड़िता का आरोप है कि सऊदी अरब में उसके साथ रेप किया गया, लगातार धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन वो डिगी नहीं। धर्मांतरण का मजबूती से विरोध किया। पीड़िता जब नहीं मानी तो उसे सऊदी अरब से भारत वापस भेज दिया गया, लेकिन उसे उसके घर नहीं भेजा गया। उसके बाद जब आपको वहाँ लेकर जाया गया और कहा गया कि धर्मांतरण कराना है, धर्म परिवर्तन, उसके बाद क्या हुआ? हमने विरोध किया इस बात का कि हम नहीं करेंगे। तो इनका मुरीद भेजा गया था वहाँ पे, बदर अख्तर सिद्दीकी, जो छांगुर का राइट हैंड है और जो वसीम जैसे लोगों को ट्रेनिंग देता है कि लड़कियों को किस तरीके से फंसाना है। ये सोशल मीडिया पे लड़कियों को फंसाते हैं ज़्यादातर। वो आया वहाँ पे, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम आके यहाँ पे जो है भी धर्म परिवर्तन कर लो। हमने लाखों करोड़ों जो भी हैं, हम यहाँ पे कई लड़कियों को लाके तो उसको हमने धर्म परिवर्तन करवाया। लाखों करोड़ों जो अरबपति हैं उनके साथ निकाह करवाया है। तेरे लिए भी अच्छा लड़का। मैंने विरोध किया तो मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई वहाँ पे। अश्लील वीडियो के माध्यम से मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि मैं डिप्रेशन में आ गई। फिर मुझे 3 महीने बाद वापस कर्नाटका भेजा। कर्नाटका भेजने के बावजूद फिर इन्होंने, तब तक आपका धर्म परिवर्तन हो चुका था? अगर मैं धर्म परिवर्तन कर लेती सर, फिर मेरा अश्लील वीडियो क्यों बनाते? गोमांस खा लेती फिर क्यों करते? मैं कट्टर सनातनी हूँ, मैं जान दे सकती हूँ, इस्लाम के आगे सर नहीं झुका सकती। पीड़िता के मुताबिक उसे पहले बेंगलोर भेजा गया, फिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, फिर वहां से बलरामपुर जिले के अतरौला इलाके में छांगुर के पास भेज दिया गया। पीड़ित युवती का ये भी आरोप है कि 13 दिसंबर 2024 को सहारनपुर में उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। आपकी मुलाकात कितनी बार हुई है? छांगुर से सऊदी में वीडियो कॉल पे तो 3 महीने लगातार थे। उसके बावजूद जब मैं बेंगलोर आ गई थी, मेरा नंबर उनके पास नहीं था। उसके बावजूद जब मेरे को सहारनपुर यूपी घाना खंडी में बुलाया गया, यहाँ आने के बावजूद इनकी फैमिली से वो टच में था लगातार। और फिर जब मेरा गैंगरेप यहाँ इसके चाचा फरमान ने अपने दोस्तों के साथ किया 13 दिसंबर 2024 को, जिसका ना आज तक मेडिकल हुआ है, ना मेरी एफआईआर दर्ज हुआ, पुलिस वाले मिले हुए साथ में बिकाऊ। वहाँ पे बेहोशी की हालत में मुझे उतरौला लेके गए थे। तब छांगुर से मुलाकात हुई थी। मेरे को इतना दिखाई नहीं दे रहा था, इतना मार रखा था। आप मेरे फेस की हालत देख के ब्याह कर सकते हैं कि ये लड़की की आंख पे इतनी चोट आई है, कट आए, टांके आए हैं, तो ये लड़की को कितना दिखाई देता होगा उस वक्त में, ये आप जाहिर कर सकते हैं। वहाँ पे बोला गया था कि इस लड़की को यहीं दफना दें। जब पता चला कि उसके घर में कब्रिस्तान तक है, हम जैसों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान तक भी है, और वहाँ पे कुत्ते ऐसे भौंक रहे थे, ऐसा लगता है जैसे घोड़े खड़े हैं। कुत्ते इतने बड़े बड़े थे। और मुझे जो वहाँ पे बोला गया था कि एक इसको ना यहीं दफना दे, अगर 3-5 करती है। फिर उन्होंने बोला इसका फेस ठीक करवाओ, इसका फेस खराब नहीं होना चाहिए, बहुत काम की चीज़ है। यही नहीं, पीड़िता ने न्यूज 18 से बातचीत में ये भी बताया कि छांगुर बाबा उसके सिंडिकेट से जुड़े लोग न सिर्फ धर्म परिवर्तन कराते हैं बल्कि नशे के सामान की तस्करी भी कराते हैं। इसमें डिमांड रखी कि तुम आ जाओ, तुमसे शादी भी करूंगा यहीं पे, और अच्छी कंपनी, तुम ब्यूटिशियन हो, यहीं पे तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। क्योंकि मैं अनाथ हूँ, माँ बाप नहीं थे, कोई नहीं था, इस वजह से मैं फैमिली इमोशनल ब्लैकमेल हुई। पीड़िता के सनसनीखेज खुलासे ने छांगुर पीर बाबा मामले को और भी गंभीर बना दिया है।
इन संगीन आरोपों की जांच बेहद जरूरी है ताकि पीड़िता को इंसाफ मिल सके और सच्चाई सामने आ सके। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला झांगू बाबा उर्फ जलालुद्दीन की आज रिमांड खत्म हो रही है। झांगू बाबा और नसरीन उर्फ नीतू को आज लखनऊ की अदालत में पेश होगी। धर्मांतरण के मामले में दोनों को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। रिमांड खत्म होने के बाद आज दोनों की कोर्ट में पेशी होगी। झांगुर के केस में ईडी भी जांच कर रही है। ऐसे में आज की पेशी में ईडी की ओर से भी रिमांड के लिए अपील की जा सकती है। मध्य प्रदेश के सिवनी में